यह कहानी एक गोरिल्ला और गांव की कुमारी लड़की की। गोरिल्ला ने कैसे कुमारी लड़की की आने वाली हर शादी को रोकता है, और फिर भी जब चुपचाप लड़की की शादी तय होती है तो गोरिल्ला ने लड़की को शादी की मंडप से भागा के लड़की को गर्भवती करके जंगल में छोड़ देते हैं। अब लड़की ने बच्चे का जन्म देगा या फिर नहीं, बच्चे को जन्म दिया तो बच्चे कैसे होगा, इंसान या जानवर, कहानी को पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। दोपहर का समय था। सूरज की सुनहरी किरणें गांव के बड़े मंदिर के आंगन पर पड़ रही थीं। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की सजावट थी, ढोल नगाड़ों की गूंज और हंसी ठिठोली से वातावरण जीवंत हो उठा था। दुल्हन अनया लाल जोड़े में सजी सिंदूर की तरह दमक रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कहीं एक बेचैनी छिपी हुई थी। सबको लग रहा था कि वह नर्वस है, मगर दिल के भीतर वह किसी और अनकही सच्चाई से जूझ रही थी। मंडप में मंत्रोच्चार गूंज ही रहे थे कि अचानक धरती कांपने जैसी हलचल हुई। लोग चौंक कर पीछे मुड़े और तभी मुख्य द्वार तोड़ते हुए एक विशाल गोरिल्ला आ पहुंचा। दिन का उजाला उसकी विशाल देह पर पड़ते ही उसे और भी भव्य और रहस्यमय बना रहा था। उसकी आंखों में कोई जंगलीपन नहीं था, बल्कि एक गहरी पुकार, जैसे वह किसी खोई हुई चीज को वापस लेने आया हो। भीड़ चीख उठी और उसी शोर के बीच गोरिल्ला सीधे मंडप की ओर बढ़ा। दूल्हा भय से पीछे हट गया। गोरिल्ला ने झटपट अनया को अपनी बाहों में उठा लिया। पहले तो अनया चीख पड़ी, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उस गोरिल्ला की आंखों में पड़ी, वह थम गई। वहां डर नहीं, बल्कि एक पुराना अपनापन, एक अनकहा वादा झलक रहा था। लोग पत्थर उठाने ही वाले थे कि गोरिल्ला कूदकर मंदिर की सीढ़ियां लांघ गया और दिन के उजाले में सबकी आंखों के सामने अनया को लेकर जंगल की ओर भाग गया। गोरिल्ला अनया को अपनी मजबूत बाहों में थामे हुए दौड़ रहा था। मंदिर के शोरगुल पीछे छूट चुके थे। अब सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और पंछियों की आवाज सुनाई दे रही थी। अनया का दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि उसकी आंखों में अब उतना डर नहीं था। वह गोरिल्ला की छाती पर सिर टिकाए सोच रही थी, ये कौन है, क्यों मुझे ले आया, और क्यों इसकी बाहों में मुझे एक अजीब सी सुरक्षा महसूस हो रही है। गोरिल्ला उसे लेकर जंगल की गहराइयों में पहुंचा। ऊंचे ऊंचे साल और पीपल के पेड़ सूरज की किरणों से छनकर एक जादुई रोशनी बिखेर रहे थे। आखिरकार एक शांत जलप्रपात के पास उसने अनया को जमीन पर उतारा। अनया कांपते हुए बोली, तुम कौन हो और मुझे यहां क्यों लाए हो? गोरिल्ला ने सीधा जवाब नहीं दिया। उसने बस अपने बड़े बड़े हाथ से धीरे से उसकी ओर इशारा किया, मानो कहना चाहता हो, मत डर, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसकी गहरी इंसानों जैसी आंखों में एक कहानी छिपी थी। अनया उस नजर को पढ़ने लगी और तभी उसके मन में जैसे कोई भूली बिसरी याद चमकी, जैसे उसने ये आंखें पहले भी देखी हों। शायद बचपन में जब वह जंगल में खो गई थी और किसी अनजाने साये ने उसकी रक्षा की थी। वह धीरे से बोली, कहीं तुम वही तो नहीं हो? गोरिल्ला ने हल्की सी गरज की, जो एक उत्तर जैसा लगी। कई साल पहले जब अनन्या छोटी थी, वह अक्सर अपने पिता के साथ जंगल के किनारे खेलने आती थी। एक दिन वह अकेली ही बहुत दूर निकल गई और रास्ता भटक गई। जंगल घना हो चुका था, चारों ओर अजीब अजीब आवाजें गूंज रही थीं। छोटी अनन्या रोने लगी। तभी पेड़ों के बीच से वही गोरिल्ला प्रकट हुआ। वह विशाल था, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सी मासूमियत थी। गोरिल्ला ने धीरे से उसके आंसू पोंछे और उसे सुरक्षित रास्ते तक पहुंचाया। उस दिन के बाद अनन्या अक्सर जंगल के किनारे उससे मिलने आती। वह फूल लेकर आती और गोरिल्ला उसे फल तोहफे में देता। बचपन की वह दोस्ती धीरे धीरे दिल की गहराइयों में उतर गई, लेकिन समय के साथ गांव वालों ने अनन्या को जंगल जाने से रोक दिया। साल बीत गए। अनन्या जवान हो चुकी थी। उसकी सुंदरता गांव भर में चर्चा का विषय थी। गांव के बुजुर्गों ने उसकी शादी एक अमीर व्यापारी के बेटे से तय कर दी। अनन्या बाहर से खामोश रही, लेकिन भीतर उसका दिल टूटा हुआ था। शादी के दिन जब उसे लाल जोड़े में मंडप में बैठाया गया, उसके मन में वही सवाल गूंज रहा था, क्या वह मुझे भूल चुका होगा? उसी समय जंगल के भीतर गोरिल्ला बेचैन था। उसे इंसानों की ढोलक और शहनाई की आवाजें सुनाई दे रही थीं। उसके भीतर कुछ टूटा
क्या मेरी अनन्या सचमुच किसी और की हो जाएगी? वह याद करने लगा, उसकी हंसी, उसकी बातें, उसका बचपन का वादा। गोरिल्ला ने अपनी छाती पर हाथ मारा और गर्जना की। फिर वह दौड़ पड़ा। मंडप में सब सामान्य था। पंडित मंत्र पढ़ रहे थे, दूल्हा मुस्कुरा रहा था और अनन्या की आंखें नम थीं। तभी जमीन हिली और एक गर्जना ने सबको डरा दिया। गोरिल्ला प्रकट हुआ। भीड़ तितर बितर हो गई। लोगों ने डरकर रास्ता छोड़ दिया। अनन्या की आंखें चमक उठी। तो तुम आए हो मुझे लेने? गोरिल्ला ने किसी से कुछ नहीं कहा। वह सीधा अनन्या के पास पहुंचा और उसे अपनी बाहों में उठा लिया। अनन्या ने हल्की सी मुस्कान दी और सिर्फ फुसफुसाई, मुझे यहां से ले चलो। और उसी पल दोनों का भाग्य बदल गया। दिन ढलने लगा था। सूर्यास्त की लालिमा में झरना सुनहरी चादर सा लग रहा था। अनन्या अब उतनी डरी नहीं थी। उसने पास रखे फूलों को उठाकर गोरिल्ला की ओर बढ़ाया। गोरिल्ला ने हैरानी से फूलों को देखा, फिर धीरे से हाथ आगे बढ़ाकर उन्हें थाम लिया। उस पल दोनों के बीच एक अजीब सी खामोशी छा गई। खामोशी जिसमें हजारों अनकहे शब्द छिपे थे। अनन्या की आंखों से आंसू बह निकले। तुमने मुझे क्यों बचाया? शादी के मंडप से क्यों ले गए? गोरिल्ला ने कोई शब्द नहीं कहा, पर उसकी आंखें सब कह गईं। क्योंकि तुम मेरी हो, हमेशा से। रात घिराई थी। आसमान में चांदनी बिखरी थी और झरने की कल कल ध्वनि हवा में संगीत सी घुल गई थी। अनन्या पास बैठी थी, जबकि गोरिल्ला थोड़ी दूरी पर चुपचाप उसकी ओर देख रहा था। धीरे धीरे अनन्या का डर पूरी तरह से मिटने लगा। उसने महसूस किया कि यह विशाल प्राणी उसे लगातार सुरक्षित रख रहा है। कभी पत्तों से उसके लिए बिस्तर बना देता, कभी पास के पेड़ों से फल तोड़कर लाता। वह मुस्कुराकर बोली, तुम मुझे शब्दों में कुछ नहीं कहते, लेकिन तुम्हारी हर हरकत में एक अपनापन है। शायद तुम मुझसे ज्यादा इंसानों जैसे हो। गोरिल्ला ने धीरे से सिर झुका दिया, मानो उसकी बात समझ गया हो। दिन बीतते गए। अनन्या अब जंगल की लय का हिस्सा बनने लगी। सुबह सूरज की पहली किरण पर दोनों झरने के पास बैठते। गोरिल्ला अनन्या को ऊंचे पेड़ों की डाल से पक्षियों के घोंसले दिखाता। कभी अनन्या हंसकर उसके बड़े बड़े हाथों को छू लेती, कभी गोरिल्ला उसे अपनी पीठ पर बैठाकर जंगल की पगडंडियों से दौड़ लगाता। एक दिन अनन्या पानी भरने गई। पैर फिसलने से वह गिरने ही वाली थी कि गोरिल्ला ने झट से उसे अपनी बाहों में थाम लिया। उस क्षण उनके बीच की दूरी पूरी तरह मिट गई। अनन्या की सांसें तेज थीं। उसका चेहरा गोरिल्ला की छाती से सट गया था। उसने फुसफुसाकर कहा, तुम सिर्फ मेरे रक्षक नहीं, मेरे अपने हो। गोरिल्ला की आंखें भीग गईं, पर उनकी शांति ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकी। गांव के लोग, जो मंदिर से अनन्या के अपहरण के गवाह बने थे, उसे वापस लाने के लिए शिकारियों और सिपाहियों की टोली लेकर जंगल में आ गए। उन्होंने जाल और हथियारों से गोरिल्ला को पकड़ने की कोशिश की। अनन्या चिल्लाई, नहीं, इसे मत चोट पहुंचाओ। ये मेरा दुश्मन नहीं, मेरा साथी है। लेकिन गांव वालों को यह स्वीकार नहीं था। वे कहते, यह तो जानवर है, तुम इंसान हो, यह रिश्ता अपवित्र है। अनन्या ने रोते हुए जवाब दिया, अगर मोहब्बत पवित्र नहीं तो फिर और क्या है? गोरिल्ला ने अपनी पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी, पर उसके हर वार में सिर्फ बचाव था, आक्रमण नहीं। वह किसी को मारना नहीं चाहता था। आखिरकार एक रात अनन्या और गोरिल्ला ने तय किया कि वे गांव और समाज से दूर जंगल की गहराइयों में हमेशा के लिए रहेंगे, जहां ना कोई उनकी मोहब्बत पर सवाल उठाएगा, ना कोई उन्हें अलग करने की कोशिश करेगा। अनन्या ने चांदनी के नीचे गोरिल्ला का हाथ थामते हुए कहा, तुम मेरे लिए वही हो जो इंसानों की दुनिया में कोई नहीं हो सकता। मैं तुम्हारे साथ हूं हर जन्म में। गोरिल्ला ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी गरज अब पहली बार एक गीत जैसी लगी, मोहब्बत की जीत का गीत। और वे दोनों अंधेरी रात में तारों से सजे आकाश के नीचे अपने अन्न देखे सफर पर निकल पड़े। गोरिल्ला और अनन्या अब गांव से दूर जंगल की गहराइयों में रहने लगे। गोरिल्ला ने बड़े पेड़ की जड़ों और शाखाओं से एक सुरक्षित आश्रय बना दिया। अनन्या वहां फूलों से सजावट करती, नदी के किनारे मिट्टी के छोटे दीप बनाती और हर दिन अपने नए जीवन को संवारती। धीरे धीरे वह जंगल की भाषा समझने लगी, पक्षियों की पुकार, जानवरों की चेतावनी, हवा की फुसफुसाहट। और गोरिल्ला, वह हर दिन और भी इंसानों जैसा महसूस कराने लगा।
अनया अक्सर हंसते हुए कहती, तुम मुझसे बोल क्यों नहीं लेते? तुम्हारी आंखें तो वैसे ही सब कह देती हैं। गोरिल्ला बस मुस्कुराता अपनी गहरी गरज के साथ और उसका हाथ थाम लेता। एक दिन जंगल में वसंत की बहार छा गई। चारों तरफ रंग बिरंगे फूल खिले, तितलियां उड़ रही थीं। अनया ने गोरिल्ला के गले में फूलों की माला डाली और धीरे से बोली, आज अगर मैं इंसानों के बीच होती तो शायद यही दिन मेरी शादी का होता, लेकिन मैं खुश हूं कि भगवान ने मुझे असली साथी तुम्हारे रूप में दिया। गोरिल्ला ने हल्के से अपना सिर झुकाकर उसकी बात स्वीकार की। उसकी आंखों में नमी थी, जैसे उसने भी शादी का वचन ले लिया हो, हमेशा साथ रहने का। लेकिन इंसानी दुनिया इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। गांव वालों ने शिकारियों को लेकर फिर से जंगल में कदम रखा। इस बार उनके पास बड़े बड़े जाल और आग की मशालें थीं। रात का समय था। अनया और गोरिल्ला अपने आश्रय में सो रहे थे कि अचानक चारों ओर आग की लपटें फैल गईं। गांव वाले चिल्ला रहे थे, लड़की को छुड़ाओ, जानवर को पकड़ो। अनया चीख पड़ी, नहीं, मैं इन्हीं के साथ रहना चाहती हूं। गोरिल्ला ने अनया को अपनी पीठ पर बैठाया और जलते जंगल से रास्ता बनाते हुए बाहर निकलने लगा। लेकिन शिकारियों ने उस पर भाले और जाल फेंके। आखिरकार गोरिल्ला और अनया एक चट्टान के किनारे पहुंच गए। नीचे तेज बहती नदी थी, पीछे मशालें और हथियारों से लैस इंसानों की भीड़। अनया ने गोरिल्ला के कानों में फुसफुसाया, अगर हमें साथ रहना है तो छलांग लगानी होगी। गोरिल्ला ने एक पल उसकी आंखों में देखा और फिर बिना डरे दोनों ने नदी में छलांग लगा दी। पानी की तेज धार उन्हें बहुत दूर ले गई। जब गांव वाले किनारे पहुंचे तो उन्हें सिर्फ नदी की गूंज सुनाई दी, ना गोरिल्ला ना अनया। सुबह जब सूरज निकला तो जंगल के दूसरी ओर नदी के किनारे अनया और गोरिल्ला जिंदा थे, भीगे हुए पर मुस्कुराते हुए। अनया ने गोरिल्ला का हाथ थामा और कहा, हमने समाज को पीछे छोड़ दिया है, अब यह जंगल ही हमारा संसार है। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा और उस पल उसकी आंखों में कोई जंगलीपन नहीं था, सिर्फ एक गहरी सच्ची मोहब्बत। दोनों ने सूरज की ओर देखा और नया जीवन शुरू किया, जहां न इंसान का डर था न बंधनों की कैद, बस दो आत्माएं जो हमेशा के लिए एक दूसरे की हो चुकी थीं। लेकिन नदी के उस पार जंगल और भी रहस्यमय था। पेड़ इतने ऊंचे थे कि आसमान छिप जाता था और सुबह की धूप सिर्फ सुनहरी रेखाओं की तरह जमीन तक पहुंचती थी। यहीं से अनया और गोरिल्ला का असली सफर शुरू हुआ। शुरू में सब कठिन था। खाने के लिए नए फल पौधे ढूंढने पड़े, बरसात से बचने के लिए गुफाओं में रहना पड़ा। लेकिन धीरे धीरे अनया ने जंगल की जिंदगी अपनाना शुरू कर दिया। गोरिल्ला उसके लिए शाखाओं से झोपड़ी जैसी पनाह बनाता, तो अनया नदी के किनारे मिट्टी से बर्तन बनाती। दोनों मिलकर एक छोटा सा संसार खड़ा करने लगे। दिन बीतते गए। अनया के मन और शरीर में बदलाव आने लगे। उसकी आंखों में अब सिर्फ डर या बेचैनी नहीं थी, बल्कि एक अजीब सी चमक थी। उसने गोरिल्ला से कहा, शायद भगवान ने हमें यहां इसलिए भेजा है ताकि हम एक नई दुनिया बना सकें। गोरिल्ला उसकी ओर देखता और उसकी आंखों में वही अपनापन झलकता जो कभी बचपन में उसकी रक्षा करते समय दिखा था। उधर गांव में लोग अब भी मानते थे कि अनया को जंगल का जानवर छीन ले गया। कुछ लोग कहते वह मर गई, कुछ कहते उस पर तंत्र मंत्र का असर हुआ है। लेकिन अनया के माता पिता रोज मंदिर में जाकर यही दुआ करते, हमारी बेटी जहां भी हो खुश रहे। गांव वाले खोजने की कोशिश करते रहे, लेकिन नदी के उस पार का जंगल इतना घना था कि कोई वहां टिक नहीं पाता। कुछ महीने बाद अनया ने महसूस किया कि उसके भीतर एक नई जिंदगी पल रही है। उसने गोरिल्ला का हाथ पकड़कर कहा, अब हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ हमारा भविष्य भी है। गोरिल्ला ने उसकी ओर देखा और धीरे धीरे अपना बड़ा हाथ उसके पेट पर रखा। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह शायद इंसानी शब्द नहीं बोल सकता था, पर उसकी हर धड़कन कह रही थी, तुम मेरी दुनिया हो और यह बच्चा हमारी अमर मोहब्बत की निशानी। लेकिन दुनिया इतनी आसानी से उन्हें चैन से जीने नहीं देने वाली थी। जंगल के उस पार अब नए शिकारी आए थे, जिन्हें गांव वालों ने नहीं बल्कि बाहरी लोगों ने भेजा था। उन्हें खबर मिली थी कि यहाँ एक अनोखा गोरिल्ला रहता है। उनकी नजर में वह सिर्फ एक इनाम था, एक जीव जिसे पकड़कर शहर ले जाया जा सकता है।
और इस बार उनका सामना सिर्फ गोरिल्ला से नहीं बल्कि मां बनने जा रही अनया से भी होना था। रात का समय था। आसमान में काले बादल छाए थे और तेज हवाओं के साथ भीषण तूफान उठ रहा था। बारिश की मोटी बूंदें जंगल को झकझोर रही थीं। तभी झाड़ियों के बीच से कुछ अजनबी शिकारी गोरिल्ला पर जाल डाल रहे थे। गोरिल्ला पूरी ताकत से छटपटा रहा था, लेकिन उसके कंधे पर गोली लगी थी। खून बह रहा था। शिकारियों ने गोरिल्ला को बांधकर घसीटते हुए जंगल के भीतर गायब हो गए। इधर अनया गोरिल्ला नहीं आने से हर पेड़, हर झाड़ी के पीछे गोरिल्ला को ढूंढती रही। उसकी सांसें तेज हो गईं, पेट में दर्द उठने लगा क्योंकि वह अब गर्भवती थी। वह बार बार पुकारती रही, कहां हो तुम? क्यों मुझे यूं छोड़ गए? लेकिन कहीं कोई जवाब नहीं, सिर्फ तूफान की चीख और बारिश की बूंदें। घंटों ढूंढने के बाद जब गोरिल्ला नहीं मिला तो अनया टूट गई। वह एक बड़े साल के पेड़ के नीचे बैठ गई, मिट्टी से भीगी हुई, रोती हुई। उसके मन में पहला ख्याल आया, क्या उसने मुझे धोखा दिया? क्या उसने सिर्फ मुझे गर्भवती करके छोड़ दिया? उसके आंसू मिट्टी में मिल गए। उसके दिल में जो भरोसा था वह अब टूटने लगा। अनया रात भर वहीं लेटी रही। बिजली की चमक से जंगल रोशन होता और हर बार उसे लगता शायद वह अभी लौट आएगा, लेकिन सुबह तक भी गोरिल्ला कहीं नजर नहीं आया। अनया ने पेट पर हाथ रखा और बुदबुदाई, अगर तुम नहीं लौटे तो मैं अकेले ही तुम्हारे बच्चे को पालूंगी, लेकिन याद रखना मेरे आंसू कभी तुम्हें माफ नहीं करेंगे। अब आगे की कहानी में किया गोरिल्ला सच में कैद करके दूर मार दिया गया और अनया को अकेले बच्चे को जन्म देना है, या फिर गोरिल्ला किसी तरह शिकारी के चंगुल से भाग निकलता है, लेकिन तब तक अनया को लगता है कि उसे छोड़ दिया गया। आगे का कहानी देखने और सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।